श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिग सोए। दादू सिग थे देवता, देव निरंजन होए। सतगुरु दीन दयाल है, दया करी मोहि जाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। समय के संबंध में एक बात और भी ज्ञातव्य है। समय अपनी सीमा में सबको बद्ध रखता है, किंतु वह स्वयं स्वस्थ रहता है, अर्थात अपने पर कोई प्रतिबंध नहीं रखता। जैसे परिस्थितिवश रबड़ फैलता है और सिकुड़ता है, उसी भांति समय भी अवस्था पाकर संकुचित और विकसित होता है। परमार्थ जैसे जब हम स्वप्नावस्था में जाते हैं तो उस समय में कार्यकलाप से घंटों जैसा प्रतीत होता है, किंतु निद्रा भंग होने पर यानी जागृत अवस्था में आने पर ज्ञात होता है कि अभी तो मात्र कई मिनट ही हुए थे। जैसे स्वप्नावस्था के घंटों का समय मिनटों में समाप्त हो जाता है, वैसे ही तुरीयावस्था में जाने पर कल्पों का समय पलकों में व्यतीत हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम रे कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मछली करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के शिव चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अत्यंत भाग्यशील सदात्माओं जो जूम पे जुड़े हुए हैं, उन सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी राजा ने बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ा तुरीय अवस्था की। शरीर की तीन अवस्था हम सब लोग जानते हैं। ऐसे शरीर की पांच अवस्था होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। हम लोग को हम याद दिलाना चाहेंगे, बाबा देवी साहब ने एक बताया था, पन्ना है, उसके दो पेज हैं। पहले पेज पे पिंड और ब्रह्मांड लिखा है, दूसरे पेज में भक्ति के चार भेद लिखे हैं। यही मनुष्य का जीवन है, यही संसार है। इसको हम लोगों को बढ़िया से समझना चाहिए। हम लोग का चार उंगल का जो माथा है वो पिंड है, और आंख के नीचे ब्रह्मांड है, और आंख के नीचे पिंड है। हम लोगों की चार इंद्रियां हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो हैं मतलब ऊपरी भाग में गिनी जाती हैं, और 10 इंद्रियां जो हैं नीचे भाग में गिनी जाती हैं। हम लोगों को अब सत्संग में यदि बढ़ना है तो हम लोगों को ध्यान योग का विशेष ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान योग विशेष करने के लिए पहले मानस जप की सिद्धि करनी पड़ेगी। मानस जप की सिद्धि होने से मानस ध्यान की सिद्धि करनी पड़ेगी।
और मानस ध्यान की सिद्धि होने से ही दृष्टि साधन की सिद्धि होगी, और दृष्टि साधन की सिद्धि होने से नादानुसंधान की सिद्धि होगी। अब मैं विषय पर आता हूं कि हम लोग कल भी सुनाया था, हर एक दिन बोलता हूँ, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। दूसरा चीज ये बताता हूँ कि ये जो 5 अवस्थाएं हैं, ये किस तरह से प्राप्त की जा सकती हैं। हम लोग जब जागृत में रहते हैं तो 14 इंद्रियां काम करती हैं। जब स्वप्न में रहते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 इंद्रियां काम करती हैं। और जब सुषुप्ति अवस्था में रहती हैं तो केवल चित्त काम करता है। चित्त को समझना जरूरी है। चित्त का ये धर्म है कि जो भी हम लोग सोचते विचारते करते हैं, जितना भी कर्म है वो चित्त में लिखा जाता है। मन जो है इंद्रियों को चलाने की प्रेरणा देता है, और बुद्धि उस पर अंकुश लगाती है, यदि बुद्धि जो है सुदृढ़ हो तो। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार मेरे में ये है, ईगो है, इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार और आकाश दोनों भाई हैं। ये बहुत बड़ा अहंकार आपको हर एक जगह मने ईगो दे कर करके परेशान करता है। तो हम लोगों को इन चीजों को, मैं एक दफे मनिहारी गया हुआ था, तो गुरु महाराज ने कहा कि परमानंद बाबू एक बात बताइए कि यदि दूध हम लोग उठाते हैं तो गर्मी जब तक रहती है तो दूध उफन के बाहर आता है कि नहीं। मैंने कहा जी हुजूर उफन के बाहर आता है। बोले जब आंच कमती कर दी जाती है तो दूध का क्या होता है। मैंने कहा हुजूर नीचे रह आ जाता है, दूध ये नहीं होता। बोले देखिए क्रोध का भी यही हाल है। अगर आप जो हैं क्रोध करेंगे तो आपका मुख लाल हो जाएगा, और जो है खून की कुछ 2 4 10 बूंदे कमी हो जाएंगी। और उस बूंद को बनाने में कितना अन्न, कितना दूध, कितनी शक्ति एनर्जित होती है, आप विचार करें। तो कहने का मतलब उनका था कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से आपका जग का काम और अध्यात्म का काम दोनों में अड़ंगा पड़ता है। इसी तरह जो 6 दोष हैं उनके प्रति सावधान रहना चाहिए कि यदि हम अगर करेंगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यानाभ्यास अगर करते भी हैं तो शुभ तरीके से नहीं कर पाएंगे। ध्यानाभ्यास करने के लिए आपको पहले तो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन 5 महापापों से बचना ही पड़ेगा। फिर जो है आप ध्यान में यदि बैठते हैं तो ध्यान में यदि बैठते हैं तो काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य नहीं आएंगे। ध्यानाभ्यास में यदि बैठते हैं तो वो फिर भी सताएंगे। इसलिए स्थिति क्या है, ध्यानाभ्यास में बैठने की प्रयत्न करना। अभी आया कि तुरीय अवस्था में जो जाता है वो कई जन्मों का पाप जो है क्या नष्ट हो जाता है। तुरीय अवस्था कहते किसको हैं। 14 इंद्रियों से युक्त जागृत अवस्था है, 4 इंद्रियों से युक्त सुषुप्ना अवस्था है, चित्त से युक्त गहरी सुषुप्ति अवस्था है, और केवल जीव से युक्त तुरीय अवस्था है। ध्यान कीजिएगा बात को, जीव से युक्त तुरीय अवस्था है। अब हम लोगों को इसमें तुरीयातीत में जाना है, जो बहुत बड़ा काम है। तो मैं कह रहा था कि इसके लिए पहले कर्म मंडल के तरफ हम लोग को चलना पड़ेगा। कर्म मंडल में हम लोग के 3 प्रकार के कर्म हैं। एक याद नहीं आ रहा है। एक तो
क्रियमान कर्म, एक संचित कर्म, और एक और है कर्म, याद नहीं आ रहा है। तीनों प्रकार के कर्म हैं। तीन प्रकार के कर्म से हम लोगों को संचित कर्म जो होते हैं, जो डेली प्रतिदिन कर्म, उसका कुछ भाग हम लोग जो है भोगते हैं, और क्रियमान कर्म को हम लोग चाहें तो रोक सकते हैं। क्रियमान कर्म जो हम लोगों ने दिन भर में कर्म किए, उसको हम लोग रोकने की प्रवृत्ति बना लें तो बहुत ही शुभ होगा। और ध्यान करने में बैठने से शैल शमम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम, वो जो कर्म है, पिछले कर्म, वो कटते चले जाते हैं। इस तरह से हम लोगों को ये करना चाहिए। अब हम लोग जब गहरी नींद में सोते हैं तो हम लोगों को कोई इंद्रियों का आभास नहीं होता। यदि कोई हाथ पैर में लगा कर करके है तो हम लोग को पता नहीं चलता। तो हम लोग इसी तरह से अगर ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान में बैठ जाएं तो कर्म मंडल जो है वहां पास नहीं आता। लेकिन ध्यानाभ्यास और ध्यान में फर्क है। ध्यान में बैठना इतना आसान नहीं है। ध्यान में यदि बैठ जाते हैं तो हम लोग को बहुत लाभ होता है, जिस लाभ की कोई सीमा नहीं होती है। आया है सुषुम्ना नाड़ी में जो हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। मतलब संसार को जीतना कोई कठिन काम है ही नहीं है। ध्यान योग में जो बैठा रहता है उसके लिए सारे काम जो है बहुत आसान होते हैं। ये इसको समझने की बात है। ध्यान योग में जब बैठने के पहले आपको आलस और गुनावन, ये दो तरह भारी विघ्न हैं। आप बैठिएगा, कुछ न कुछ मन में विचार आता जाएगा, कुछ न कुछ ये चीज सोचता चला जाएगा। इसलिए ध्यान में बैठा मैंने बहुत तकलीफ होती है। हम लोगों को इस चीज को देखने के लिए ये करना है कि सीढ़ी सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में 6 अध्याय में इसका विश्लेषण किया है। योग का एक अध्याय अलग रखा है। तो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। इसके साथ एक और विषय आता है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। तुलसी यह तन खेत है, मन वचन और कर्म है ये किसान है। मन से जो सोचोगे, वचन से जो बोलोगे, कर्म से जो करोगे, वही आपके कर्म योग बन जाएगा। और इसमें ये भी है कि जैसे एक बीज खेत में डाला है तो हजारों उग जाएंगे। उसी तरह जो शुभ और अशुभ आप सोचोगे, बोलोगे, करोगे, उसी का सैकड़ों गुना, हजारों गुना होता चला जाएगा। इसलिए पहले अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना, पीछे अपने खान पीन पे कंट्रोल करना, फिर अपने मन पे भी जो है धीरे धीरे धीरे, बहुत लंबी समय है, आसान बात नहीं है, कंट्रोल करना कि मेरा मन जो है अनुचित कुछ भी ना सोच पाए। ऐसी स्थिति हो जाने से ध्यान लगने में बहुत मन लगता है। ध्यान जो है निर्विषय मन को कहते हैं। अब यम नियम के बारे में आप लोग सब लोग जानते ही हैं, फिर थी समझाने के लिए बोलना पड़ता है। यम है, 5 यम है और 5 नियम है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 यम के अंतर्गत कहलाते हैं। एक सर्वेश्वर पर ही अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये 5 नियम कहलाते हैं। इनकी सीढ़ी पे जो मने पक्का हो जाता है तो आसन जो है हम लोग एक समय तक समतल जमीन पर बैठकर और
लकड़ी का अगर पाटा वगैरह रख करके उस पे बैठते हैं तो वो और शुभ होता है। तो और 3 घंटे तक एक सिद्ध में बैठा रहे बिना हिला डुले तो उसका आसन सिद्ध हो जाता है। इस 3 घंटे में जो भी बैठता है तो महसूस करेगा कि सांस की गति जो है माने लगभग शून्य हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सांस जब कमती चलेंगे तो सांस एक ऐसी पूंजी है जो हर एक मनुष्य के शरीर में भगवान ने लिख कर करके भेज दी है। एक सांस के बदले आप पूरे संसार को भी नहीं कर सकते हैं। मतलब एक सांस की इतनी कीमत है कि पूरा संसार आप उसके ऊपर लुटा दीजिए लेकिन सांस नहीं पा सकते हैं। इसलिए ध्यान योग का सबसे बड़ा ये भी महत्व है कि सांस की गति बहुत बहुत धीरे चलती है और आपकी आयु जो है उस अनुसार बढ़ती चली जाती है। आपको ध्यान योग का ये भी एक महात्म है। दूसरा महात्म क्या है कि यदि ध्यान में आप बैठे हैं 3 घंटे तक और वैसी आदत बन गई है तो ध्यान होता है तो उस समय आप कर्म मंडल से कट जाते हैं। कैसे कट जाते हैं कि निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं। जब कुछ भी सोच समझ नहीं आए आपको, आप एक शून्य में देखते रहें, बिंदु पे देखते रहें तो उसको ध्यान कहते हैं। तो आप तो कुछ सोचते नहीं, कुछ कर्म करते नहीं, न मन से न कर्म वचन से न कर्म से, तो उसको ध्यान कहते हैं। इसलिए आपका कोई कर्म तो बना नहीं, ये सिद्ध हो गया यहाँ पर। जब कर्म ही नहीं बना तो आप कर्म मंडल के में आगे कहीं बढ़ने की जगह नहीं है। और ध्यान करने में वो कहावत लागू होती है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो कई योजन तक तो भी वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि संचित जो कर्म है वो ध्यान योग से बहुत से नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं विषय पर कि हम लोग जैसे जब जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में होते हैं तो हम लोग को कोई जगाने वाला होता है। जैसे चित्त जो है मन और इंद्रियों को, मन को प्रेरणा देता है कि उठो जगो और अपना काम करने लगता है, वैसे ही चित्त को भी प्रेरणा देने वाला है। चित्त जब जो है हम प्रेरणा देता है तभी जो है मन उठता है और मन उठ कर करके हम लोग पलंग पे उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और अपना नित्य क्रियाक्रम में लगते हैं। इसी तरह चित्त को भी उठाने वाला कोई न कोई होता है। चित्त हिले डुले बिना आप उठ नहीं सकते। इसी तरह हम लोग जो हैं जब तुरीय में जाते हैं तो हम लोग जो हैं केवल वहां जीव रहता है और कोई इंद्रिया नहीं रहती है। खैर मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो पहले यम नियम आसन, आसन प्राणायाम, प्राणायाम जो है वो क्रिया अपने आप आपकी होती चली जाएगी जब इसने तरह बैठते हैं तो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो मन में विचार आए उसको हटाते चले जाइए। धारणा स्वल्प टिकाव, बिना किसी को ये करे आंखें बंद किए हुए स्वल्प टिकाव होता है, अल्प टिकाव होता है, उसको धारणा कहते हैं। और ध्यान फिर जो है वही टिकाव बढ़ जाता है तो बिंदु पे आ जाता है, उसको ध्यान कहते हैं। गहरा टिकाव को ही ध्यान कहते हैं। और फिर वही बहुत बढ़ जाता है तो समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। ये हैं 8 नियम। अब इन 8 नियमों में हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है ध्यान। ध्यान किस वस्तु को कहते हैं, ध्यान कैसे सब पापों को नष्ट करता है, ये आपको कई दफे बताया कि नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा ना आए घुसक नदी में जाए। नदी किनारे घर किया, नदी कौन सी नदी, सुषुम्ना नदी, सरस्वती नदी, उस नदी के किनारे घर किया। किसने घर किया,
जीव ने घर किया, नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए। कर्ज क्या है? पाप और पुण्य दो कर्जे हैं। कर्जा कर कर खाए। कर्जदार जब मांगन आए, कर्जदार कौन है? यमराज कर्जदार है। वो मांगने आया तो घुसक नदी में जाए। आप सुषुम्ना सरस्वती नदी में घुस जाइए, वहां उसकी दाल नहीं गलती। क्यों? कि यमराज को अधिकार है 9 इंद्रियों से ही आपको ले जाने का, 10वीं इंद्रिय से उसका अधिकार और ताकत खत्म हो जाती है। तो जब जो है, और जीव का वासा भी जो है भगवान शंकर का त्रिशे नेत्र है, उसके मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। और वही जब जो है तुरीय में चल जाते हैं, तो आप तो संकट से भीत हो गए। तुरीय में रहते, जैसे हुजूर महाराज हमेशा तुरीय में रहते थे। तुरीय में रहते थे तो उनको कौन ले जा सकता है? बड़े गुरु महाराज तुरीय में ही रहते थे, और तुरीयातीता में भी रहते थे। उनको कौन कष्ट दे सकता है? कौन पूछ सकता है? लेकिन वो लोग अपने आप को इतना छुपाए रखते थे कि संसार जान ही नहीं पाता था। हम लोगों को भी उन्होंने सारी शिक्षा दे दी है, जो कुछ बताना है बता दिया है। और हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े संत सदगुरु महाराज से डायरेक्ट हम लोग को दीक्षा मिली है। तो हम लोगों को भी उन लोगों के लिए, उनके खुशी के लिए अपना जीवन समर्पित कर 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 करके, उनके गुरु में दृढ़ विश्वास रख कर कर करके ध्यानाभ्यास करना चाहिए। सूर्य अवस्था में जाने वाले के लिए सुना है कि उसको जो है 8-8 10-10 घंटा नहीं भी सोएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुरैया में बैठे हुए मौज मस्ती लेता रहेगा। आप सोच सकते हैं कि जीव का वासा वहां तुरैया में है और वो मौज मस्ती ले रहा है। अगर जो आदमी तुरैया में रह गया मने 2-4-10 दिन भी, तो वो फिर उस तुरैया का मजा भूल नहीं सकता है। इसलिए मैं सब लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो ध्यान इतना युक्ति से करें, इतना ध्यान में मन लगाएं कि अपने जीवन रहते रहते कम से कम वो तुरीय में पहुंच जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।